हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंकुश चौड़ी एंड वेलकम बैक टू लर्न टेक्नोलॉजीज यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे AWS के बारे में। तो AWS का जो लॉन्ग फॉर्म है विच इज Amazon वेब सर्विसेज। AWS क्या है? AWS इज अ क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। तो AWS के अंदर आपको कौन सी सर्विसेज मिलेगी? तो AWS के अंदर आपको सर्विसेज मिलेगी लाइक, लेट्स कंसिडर एक बंदा है, एक क्लाइंट है। उस क्लाइंट को क्या है ना, डेटाबेस इंस्टॉल करना है। तो उस डेटाबेस को इंस्टॉल करने के लिए आपको ज्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। आप AWS के पास में जाओ, जो भी डेटाबेस आपको इंस्टॉल करना है वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। लाइक अगर आपको ओरेकल इंस्टॉल करना है, माई इंस्टॉल करना है, पोस्टग्रेसक्यूएल इंस्टॉल करना है, कोई भी डेटाबेस हो, सारे के सारे डेटाबेस आप AWS के अंदर इंस्टॉल कर सकते हो। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि भाई मेरा जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन सिक्योर होना चाहिए। तो सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले क्या होता था ना, सिक्योरिटी के लिए आपको अलग अलग कंपनियों के साथ में बात करना पड़ता था, अलग अलग फायरवॉल यूज करना पड़ता था। बहुत सारी चीजें तो हमको पता ही नहीं थी कि कहाँ से खरीदना है। तो अब आपको सिक्योरिटी का कोई भी दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। द बेस्ट सिक्योरिटी विल बी प्रोवाइडेड बाय द AWS। AWS प्रोवाइड यू द सर्विस विच प्रोवाइड यू द सिक्योरिटी काइंड ऑफ थिंग्स ऑल्सो। अब जब आप सोचते हो कि मुझे मेरा सर्वर बनाना है, राइट? सर्वर मतलब क्या है? एक सर्वर रहेगा, इट कैन बी योर लिनक्स सर्वर रहेगा, इट कैन बी योर विंडोज सर्वर, इट कैन बी योर एनी सर्वर। तो सर्वर पहले क्या होता था कि हम लोगों को सर्वर खरीदना पड़ता था। तो खरीदना मतलब बहुत बहुत ही कॉस्टली ऑपरेशन होता है। जैसे हम लोगों का सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग सेंटर है, वहां पे हम लोग सर्वर प्रोवाइड करते हैं एज ए लैब एक्सेस। तो हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि सर्वर कहाँ से खरीदेंगे। तो हम लोग क्या किए, AWS के पास में गए और उनको बोला कि मुझे लिनक्स सर्वर चाहिए। तो अगर आपको सर्वर चाहिए तो वो सर्वर भी आपको AWS से मिल जाएगा विथ सम क्लिक्स। ज्यादा टाइम नहीं लगता है, सिर्फ बोलो एंड 10 मिनट के अंदर जो आपको सर्वर चाहिए वो आपको AWS से मिल जाएगा। अब बाद में क्या होगा कि कंप्यूट की बात करते हैं, लाइक रिसोर्सेज की बात करेंगे। लाइक ये सर्वर जब मैंने कॉन्फ़िगर किया, अब ये सर्वर के अंदर लेट्स कंसीडर मेरा वेबसाइट है। ये सर्वर के ऊपर मैंने क्या किया, मेरा वेबसाइट होस्ट किया। आगे जाके क्या हुआ कि मेरी वेबसाइट के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ गया। पहले 1,000 लोग आते थे, महीने में 1,000 लोग आते थे। फिर बाद में 1,000 से लोग 10,000 बढ़ गए, 10,000 से 1 लाख बढ़ गए। अब जैसे आपके नंबर ऑफ यूजर्स आपकी वेबसाइट के ऊपर बढ़ जाएंगे तो आपको क्या लगेगी, ज्यादा रिसोर्सेस लगेगी। मतलब आपको ज्यादा रैम लगेगी, आपको ज्यादा CPU लगेंगे। तो ये सारी चीजें खरीदना बहुत डिफिकल्ट होती है। और बहुत बार तो ऐसा हुआ कि मुझे कुछ टाइम के लिए लगेगी, बाद में नहीं लगेगी। तो उस टाइम पे हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली आप AWS के पास में जाओ, उसको बोलो कि भाई मुझे अपना रैम बढ़ा के दो। ये जो मैंने सर्वर लिया है उसका रैम मुझे बढ़ा के चाहिए। आप खुद से भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको नंबर ऑफ CPU बढ़ा के चाहिए तो आप इजीली उसको बढ़ा सकते हो विथ सम क्लिक्स। जस्ट क्लिक क्लिक करो एंड आपको जितने नंबर ऑफ रिसोर्सेज बढ़ा के चाहिए आप उतने नंबर ऑफ रिसोर्सेज बढ़ा सकते हो। इसी के अलावा AWS आपको बहुत सारी अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करता है। उसमें एक इंपॉर्टेंट सर्विस है आपका नेटवर्किंग। कोई भी नेटवर्क चाहिए आपको, जैसे आपको एप्लीकेशन होस्ट करना है, कौन से नेटवर्क में होस्ट करना है, लोग वहां पे कैसे कनेक्ट करेंगे, जितनी भी नेटवर्क सिक्योरिटी है सब कुछ मेंटेन करेगा आपका AWS। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट आता है आपका स्टोरेज। स्टोरेज में कि जैसे मेरा डेटा है, मेरे पास में यूजर का डेटा है। बैंक का एग्जांपल ले लो, मेरे पास में बैंक है, बैंक में यूजर का डेटा है, ट्रांजेक्शन है, कहीं ना कहीं तो स्टोर करना है, राइट? वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स के लिए आपको लगेगा स्टोरेज। अगर मेरा पास में डेटाबेस है, डेटाबेस को डेटाबेस के अंदर स्टोरेज करना है, राइट? तो डेटा तो स्टोर करना पड़ेगा डेटाबेस के अंदर, तो उसके लिए क्या लगता है, स्टोरेज लगता है। ये भी स्टोरेज प्रोवाइड करने का काम कौन करेगा, AWS। सो AWS इज अ प्लेटफॉर्म वेयर यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस एज पर योर रिक्वायरमेंट। आपके रिक्वायरमेंट बोलो, सब कुछ इनके पास में अवेलेबल है। एंड आपको वो विद इन सिंगल क्लिक आपको सारी चीजें आपको मिल जाएगी। और उसके लिए आपको ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। AWS की मेन खासियत क्या है ना, कि आप जितना टाइम यूज करोगे उतना ही आपको उसके चार्जेस देने पड़ेंगे। इसको बोला जाता है पे
एज यू गो। इसका मतलब अगर मैंने आधे घंटे के लिए वेबसाइट अगर यूज की, लेट्स कंसीडर मैंने रैम बोला कि भाई मेरे को ज्यादा रैम चाहिए, एंड मैंने थोड़े टाइम के लिए रैम यूटिलाइज किया, जितना रैम यूटिलाइज किया सिर्फ उतना ही आपको पैसा देना है। अगर मैंने आधे घंटे के लिए क्लस्टर को चालू किया तो सिर्फ आधे घंटे का पैसा देना है। ऐसा नहीं है कि मार्केट में गए, लाख रुपए का लैपटॉप लिया, फिर उसके बाद में अगर आप यूज नहीं कर रहे लेकिन लाख रुपए तो चले गए ना। यहाँ पे क्या है कि आप मार्केट में गए, आधे घंटे के लिए लैपटॉप यूज किया तो आधे घंटे का ही आपको पैसा देना है, जस्ट लाइक रेंटिंग। तो AWS की बहुत सारी बेनिफिट्स है, आगे वाले लेक्चर में आपको बताऊंगा। आई होप आपको आज का ये वीडियो बहुत अच्छा लगा। इसके अलावा अगर आपको AWS क्लाउड का अगर ट्रेनिंग लेना है, नॉट ओनली AWS, बहुत सारे अलग अलग क्लाउड प्लेटफॉर्म से ट्रेनिंग लेना है, तो आप लर्नोमेट को रीच आउट कर सकते हो। एंड इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, एंड यू कैन फॉलो अस ऑन आवर इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक लिंक्डइन। बाकी अगर आपको लगता है कि नेक्स्ट वाला वीडियो मैंने डालना चाहिए, तो आप आपके कमेंट सेक्शन में सिर्फ इंटरेस्टेड लिख दो। कमेंट सेक्शन में इंटरेस्टेड लिख दोगे तो नेक्स्ट वाला वीडियो आपको AWS या फिर क्लाउड का, कोई भी क्लाउड हो, आपको मिल जाएगा। आई होप आपको इस वीडियो में बहुत मजा आया। थैंक यू, बाय बाय।